हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी कैरियर में। फ्रेंड, इस वीडियो में हम सब 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं के डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे, अर्थात कौन सी संख्याएं किन किन संख्याओं से कटती है उन्हीं के बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। तो ऐसी संख्या जिसका यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक सम हो, जैसे 0, 2, 4, 6, 8, तो संख्या क्या होगी, 2 से डिवाइड होगी। अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे मान लो हमने लिख दिया 42, तो 42 का लास्ट डिजिट क्या है, यानी इकाई अंक क्या है, 2 है। तो इकाई अंक 2 होने के कारण ये संख्या क्या होगी, 2 से डिवाइड होगी। कितना भी बड़ा अंक ले लिया जाए ऐसे, और लास्ट में देख रहे हैं आप इवन है, जैसे मान लो 4 है, तो इवन है यानी लास्ट का जो डिजिट है वो 2 से डिवाइड, इसलिए पूरा संख्या क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा। अब हम समझते हैं 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। तो 3 का जो डिविजिबिलिटी रूल है, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से डिवाइड हो तो पूरी संख्या क्या होगी, 3 से कटेगी। इसका मतलब क्या है, जैसे हमने कोई संख्या ले लिया है 4, 5, 3, अगर इनके डिजिट जो है यानी 3, 5, 4, इनका अगर हम सम करते हैं, जैसे सम का मतलब योग करते हैं, 4, 5, 3, तो इनका योग कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। अब ये 12 जो है 3 से क्या है, डिवाइड है, इसलिए पूरी संख्या यानी 453 भी क्या होगा, 3 से डिवाइड होगा। ठीक, अब 4 का डिविजिबिलिटी रूल देख लेते हैं क्या होता है। तो यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक यानी लास्ट 2 डिजिट 4 से कट रहा है तो पूरी संख्या भी क्या होगी, 4 से कटेगी। क्या कहा, यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक यानी लास्ट 2 डिजिट 4 से कट रहे हैं तो पूरी संख्या भी क्या होगी, 4 से डिवाइड होगी। जैसे एग्जाम्पल समझ लेते हैं, जैसे 848 हमने लिखा है, तो अब इसका लास्ट 2 डिजिट यानी लास्ट जो 2 अंक है ये 4 से क्या है, डिवाइड है। भाई काटो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो ये परफेक्टली कट जा रहे हैं, इसलिए पूरी संख्या यानी 848 भी क्या होगा, 4 से डिवाइड होगा। और भी एक ले लेते हैं, जैसे 17, 28, 52। अब ये क्या 4 से डिवाइड है कि नहीं डिवाइड है, तो लास्ट 2 डिजिट देख लेते हैं, 4 एकम 4, ठीक, यानी एक हासिल हुआ तो कितना होगा, 12, और 4 में कितना होगा, 12, तो लास्ट का जो 2 अंक है वो 4 से कट जाएगी, पूरी संख्या भी क्या होगी, 4 से कटेगी। आइए अब समझ लेते हैं 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। तो 5 का रूल है कि यदि किसी संख्या का लास्ट डिजिट यानी अंतिम अंक 0 या 5 हो तो पूरी संख्या क्या होगी, 5 से डिवाइड होगी। जैसे हम लिख लेते हैं 5, 3, 2, 8, 4, 5। अब इसका लास्ट डिजिट क्या है, 5, तो पूरी संख्या 5 से कटेगी। अगर मान लेते हैं 5 के स्थान पे 0 होता तो भी पूरी संख्या किससे, 5 से डिवाइड होती। आइए अब हम समझ लेते हैं 6 का डिविजिबिलिटी रूल। तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल है कि यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो यानी दोनों से कटे तो वह पूरी संख्या क्या होगी, 6 से कटेगी। ध्यान दो, यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से कटे तभी वो क्या होगा, 6 से डिवाइड होगा। जैसे मान लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए लिख लेते हैं, जैसे 3 एग्जाम्पल 342। अब ये देखते हैं 2 से डिवाइड होगा क्योंकि लास्ट का अंक क्या है, 2। अभी आप हमने पढ़े हैं 2 का डिविजिबिलिटी रूल। और ये 3 से भी क्या कट रहा है, क्या 3 का कटने का नियम क्या है, इनका सम कटना चाहिए। तो 3, 4, 7, 7, 2, 9, 9 क्या है, 3 से डिवाइड, इसलिए पूरी संख्या भी क्या होगी, 2 से डिवाइड होगी और 3 से, तो इसलिए पूरा क्या होगा, 342 जो होगा वो 6 से भी डिवाइड होगा। ठीक, तो 6 का भी डिविजिबिलिटी रूल आप शायद समझ गए होंगे। आइए 7 का डिविजिबिलिटी रूल समझते हैं कि यदि किसी संख्या के इकाई अंक को लेकर 2 से गुना करें और प्राप्त संख्या को मूल संख्या से घटाएं, और यह प्रक्रिया तब तक करें जब तक 0 या 7 से कटने वाली संख्या ना आ जाए। आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे इसका कहने का मतलब क्या है, जैसे हमने 343 ले लिया है, तो अगर इसका लास्ट वाला यहाँ पे हमने लिखा इकाई अंक को लेकर, तो इकाई अंक क्या है, 3। अगर 3 में हम किसका गुना करें, 2 का, तो 2 का गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 6। तो जो 6 मिला है ये लास्ट डिजिट को छोड़ के जो अंक बचा यानी 34, उसमें से अगर हम घटाते हैं तो घटाने पे जो संख्या क्या आ रही है, 28। अगर ये या तो यहाँ 0 आ जाए या तो यहाँ 7 आ जाए या 7 से कटने वाली संख्या आए तो पूरी संख्या भी 7 से क्या होगी, डिवाइड। अभी 28 7 से कटता है इसलिए पूरी संख्या भी क्या हो जाएगी, 7 से कटेगी। ठीक, जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे 2401। अब इस 2401 में हम क्या करते हैं, इसका 2 गुना करते हैं, तो इसका 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2, तो बचा कितना, 240। 240 में हम क्या करेंगे, 2 को घटाएंगे तो कितना होगा, 238 होगा। अब ये 238 क्या 7 से डिवाइड है। अगर और भी ऐसे प्रोसेस करते हैं जब तक या तो 0 आ जाए या तो 7, तो 8 में फिर से हम गुणा करेंगे, 2 का कितना हो जाएगा, 16।
बचा कितना 23, 23 से 16 घटाएंगे तो कितना आएगा 7। देखो हमने कहा था 7 आया या 0, तो देखो 7 आ रहा है, इसका मतलब क्या 2401 भी क्या होगा 7 से डिवाइड होगा। ठीक, आइए 8 का डिविजिबिलिटी रूल हम देख लेते हैं। आइए 8 का डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं। यदि किसी संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से कट रहा हो तो पूरी संख्या क्या होगी 8 से कटेगी। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे हमने मान लो एक संख्या लिखा है 5 3 5 2 8, क्या ये 8 से कट रहा है? तो 8 के कटने का नियम है कि लास्ट का 3 अंक 8 से कटना चाहिए। तो इस 528 को 8 से आप काटोगे, क्या कटेगा? दो 8 छक 48, कितना आया 4, ये कितना हुआ 8, तो 8 छक 48, यानी रिमाइंडर कितना आ गया 0, तो कट जा रहा है, यानी पूरी संख्या क्या होगी 8 से कटेगी। तो आइए अब 9 का डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है, जैसे 3 का डिविजिबिलिटी रूल था वैसे 9 का भी है। तो 9 में क्या है, 3 का क्या था, यदि संख्या के अंकों का योग 3 से कट रहा है तो पूरी संख्या 3 से कटेगी, और यदि संख्या के अंकों का योग 9 से कट रहा है तो पूरी संख्या क्या होगी 9 से डिवाइड होगी। ठीक, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम मान लो ले रहे हैं 7 2 9, अंकों का योग कर लेते हैं, 7 और 2 कितना 9, और 9 कितना हो गया 18, 18 देखो 9 से कट रहा है तो ये पूरी संख्या क्या होगी 9 से डिवाइड होगी। ठीक, अब आइए 10 का डिविजिबिलिटी रूल देख लेते हैं। तो 10 का डिविजिबिलिटी रूल यही कहता है कि यदि किसी संख्या के लास्ट में डिजिट यानी लास्ट अंक 0 हो तो संख्या पूरी क्या होगी 10 से डिवाइड होगी। ये तो ईजी है। अब आइए हम 11th का देखते हैं कि डिविजिबिलिटी रूल। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल यही कहता है, जैसे अगर किसी संख्या में यानी जो सम पोजीशन पे नंबर हो और विषम पोजीशन पे नंबर हो, उनको सब्ट्रैक्ट करें यानी घटाएं, तो या तो 0 आए या तो 11 से डिवाइड कोई संख्या आए, तो पूरी संख्या क्या होगी 11 से डिवाइड होगी। जैसे 53 856, क्या ये 11 से डिवाइड है? तो इसका देख लेते हैं। सम पोजीशन पे विषम पे क्या है 5 और 8 और फिर क्या है 6, तो इनका जोड़ करते हैं 8 और 5 13, 13 6 कितना हो गया 19, और विषम का योग करते हैं तो कितना सम का योग करते हैं 2 और 4 पे क्या है 5, तो 5 3 कितना हो 8, 19 से 8 जाएगा कितना आया 11। तो देख रहे हो 11 आया, या हमने क्या कहा था 0 आया, 11 से कोई कटने वाली संख्या है, तो पूरी संख्या क्या होगी 11 से डिवाइड होगी। आइए 12 का डिविजिबिलिटी रूल जान लेते हैं। तो 12 का जो डिविजिबिलिटी रूल है ये कहता है कि यदि कोई संख्या 4 और 3 से डिवाइड है तो पूरी संख्या क्या होगी 12 से डिवाइड होगी। इसका एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे 168 है, तो क्या है 12 से डिवाइड है? तो 12 से डिवाइड होने के लिए अभी हमने बताया कि वो 4 और 3 से कटना चाहिए। तो पहले सबसे देख लेते हैं क्या 4 से संख्या कट रही है। तो 4 का नियम हम बताए हैं, अंतिम 2 डिजिट क्या होना चाहिए 4 से कटना चाहिए। तो 4 एकम 4 यानी हासिल कितना हुआ 2, तो ये कितना होगा 28, 4 7 28 यानी 4 से डिवाइड है। 3 का नियम है कि अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, तो 8 6 14 और 1 15, 15 भी 3 से कटता है, अर्थात ये 4 और 3 दोनों से कटा, इसलिए क्या होगा 12 से भी कटेगा। तो आइए 13 का डिविजिबिलिटी रूल देख लेते हैं क्या होता है। तो 13 का डिविजिबिलिटी रूल यही होता है, जैसे कुछ 7 के टाइप का है। जैसे ये इसमें हम क्या करेंगे, यदि किसी संख्या के इकाई अंक में हम 4 से गुणा करें और जो शेष संख्या बचे उसमें हम जो इकाई अंक का गुणा करने पे आए उसको जोड़ते जाएं, और जोड़ने पर ये 13 से कट जा रही है संख्या तो पूरी संख्या 13 से डिवाइड होगा। ठीक, जैसे इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे मान लो कि हम 1 4 1 3 1, अब हमने क्या कहा जो लास्ट डिजिट है उसमें हम किससे गुणा करेंगे 4 से, तो 4 में सब गुणा में करेंगे तो कितना होगा 4, तो बचेगा क्या 1413। तो 4 का गुणा करने पर जो 4 आए इसमें अब जोड़ते हैं, तो जोड़ने पर कितना है 1417। अब ये 13 से अभी पता नहीं कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो फिर से हम क्या करते हैं 7 में 4 का मल्टीप्लाई करते हैं, 7 चौक 28, तो कितना बचा 141। 141 में हम 28 फिर जोड़ते हैं तो कितना होगा 169 हो गया। अब 169 13 से कटता है, अर्थात ये पूरी संख्या भी क्या होगी 13 से कटेगी। आइए 14 का रूल समझ। तो यदि कोई संख्या 2 और 7 से डिविजिबल हो यानी कट रही हो तो पूरी संख्या क्या होगी 14 से डिवाइड होगा। ठीक, जैसे इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। हम 98 की बात करते हैं तो ये 2 से भी कट रहा है और 7 से भी कटेगा, 7 का नियम भी हमने बताया है, तो पूरी संख्या यानी किससे भी कटेगा 14 से भी कटेगा। जैसे एक एग्जाम्पल 1428 हमने लिया है, ये भी क्या है 2 से भी कट रहा है और 7 से भी कट रहा है, तो पूरी संख्या क्या होगी 14 से कटेगी। आइए 15 का डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं। यदि कोई संख्या 3 और 5 दोनों से कट रही है तो क्या होगा पूरी संख्या 15 से कटेगी। ठीक, अब ये नहीं कि केवल 3 से कटे, दोनों संख्याओं से कटना चाहिए, यानी 3 से भी कटे और 5 से, तभी वो 15 से डिवाइड। जैसे मान लो हमने 225 लिया,
तो 3 से पहले चेक करते, 3 को चेक करने का मतलब क्या, अंकों का योग, 2 2 4 5 9, 9 क्या है 3 से कटता है, इसलिए पूरी संख्या 3 से कटेगी। और 5 का डिविजिबिलिटी रूल हमने अभी बताया कि जिसके लास्ट में 0 या 5 हो, तो यानी ये 3 और 5 दोनों से कटा, इसलिए 15 से भी कटेगा। ठीक, अब आइए हम 16 का डिविजिबिलिटी रूल देख लेते हैं क्या होता है। तो जैसे हमने 2 का पढ़े, 4 का पढ़े और 8 का पढ़े, उसी प्रकार 16 का भी है। यानी यदि किसी संख्या का लास्ट 4 अंक 16 से डिवाइड है तो पूरी संख्या क्या होगी, 16 से कटेगी। जैसे एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं, जैसे मान लेते हैं 48 16 है, इसका 4 अंक क्या है, देखो 16 से कट ही रहा होगा। अगर मान लो यहाँ 5 हमने कर दिया, 4 से देखते हैं कटता है, सॉरी 16 से देखते हैं कटता है कि नहीं, 16 3 48, 16 1 16, यानी देख रहे हैं क्या 16 से कट जा रहा है, तो यानी पूरी संख्या जो होगी 16 से क्या होगी, डिवाइड होगी। अब हम 17 का रूल जैसे हमने 13 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा है, सेम उसी टाइप का क्या है 17 का भी डिविजिबिलिटी रूल है। ऐसे 17 में क्या करेंगे हम, सेम उसी संख्या में हम क्या करेंगे, कोई संख्या अगर 17 से चेक करना होगा तो क्या करेंगे, लास्ट अंक में हम 12 से गुणा करके शेष नंबर में हम जोड़ते जाएंगे, और जब तक 17 से कटने वाली कोई संख्या आएगी नहीं तब तक हम ऐसा काम करेंगे। जैसे अगर एग्जाम्पल के लिए हम समझे, जैसे मान लेते हैं 46 75 है, इसको अगर चेक करना हो कि ये 17 से कटेगा, तो हमने क्या कहा, लास्ट वाले अंक में हम 12 से गुणा करेंगे, तो 12 पंचे 60, और जो बच जाता है यानी 467, उसमें 60 को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो जोड़ने में कितना है 7 और 6 से कितना हो 12 और 4 1 कितना हो 5। अब ये प्रक्रिया हम तब तक करते हैं जब तक 17 से कोई कटने वाली संख्या नहीं आ जाती है। अब इस 7 का गुणा हम किस में, फिर से किस में करते हैं, 12 से, तो 12 7 84, तो बचा क्या 52, 52 में फिर से हम क्या करते हैं 84 को जोड़ देते हैं, तो 4 2 6 8 5 13, यानी कितना हो 136। अब भी नहीं पता है 17 से कटेगी, तो फिर से हम 6 में 12 से क्या करते हैं गुणा, तो 12 6 72, तो 13 में हम क्या करते हैं 72 को जोड़ देते हैं, तो 3 2 कितना हुआ 5 और 7 1 कितना हुआ, सॉरी 3 2 5 और 7 1 कितना हुआ 8, तो कितना हो गया 85। अब 85 देखो 17 से कट रहा है, तो पूरी संख्या ये ऊपर वाली क्या होगी 17 से डिवाइड। 18 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि यदि कोई संख्या 2 और 9 दोनों से कटेगी तो वह संख्या क्या होगी, पूरी 18 से कटेगी। जैसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ, जैसे मान लो 1458 है, इसको क्या होना चाहिए 2 से भी कटे और 9 से, तभी वो क्या होगा 18 से कटेगी। तो 2 से तो कटेगा क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है 8 है, सम है, कटेगा। और 9 का मतलब 9 से कटने का नियम क्या है, अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। देख लेते हैं 8 5 13 13 4 17 1 18, 18 9 से कटता है कि नहीं कटता है, कटता है, अर्थात ये 2 और 9 दोनों से कटा, इसलिए पूरी संख्या क्या होगी, ये 18 से कटेगी। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम केवल 1 से लेकर 18 तक की संख्याओं के डिविजिबिलिटी रूल को जाने, और जो संख्याओं के डिविजिबिलिटी रूल है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे।